नमस्ते बच्चों। हम आज पॉलिटिकल साइंस चैप्टर के चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में 5th लेक्चर के में क्या पॉलिटिकल कंपटीशन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हमारे लिए अच्छी बात है, उस पर हम चर्चा करेंगे और इस संदर्भ में हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे लिए क्या पॉलिटिकल कंपटीशन, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हमारे जो चुनाव में होती है, हमारे यहाँ जो मतलब चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, राज्यसभा तो नहीं, लोकसभा और फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव जो होते हैं, एमएलए के जो चुनाव होते हैं या जो है पंचायत के चुनाव जो होते हैं, उन लेवल पे जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, क्या हमारे लिए हेल्दी है, इट गुड है, अच्छी बात है, उसके बारे में मेनली चर्चा करेंगे। इलेक्शन, ठीक है, पॉलिटिकल कंपटीशन एमंग पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक, लोकसभा की बात करते हैं, किसके बात करते हैं, एलएस लोकसभा या एमएलए, ठीक है, दो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी लेवल पे पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है, कंसिस्टेंसी लेवल का मतलब जैसे कि जो एक तरह से निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, वहां पे जो चुनाव होते हैं, वो चुनाव क्या जो है हमारे लिए हेल्दी है यानी गुड है, अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ, अगर क्या जो है पॉलिटिकल कंपटीशन ना हो तो चुनाव अच्छे लगेंगे? नहीं, पॉइंटलेस लगेंगे, पॉइंटलेस हो जाएंगे, मतलब मुद्दा विहीन राजनीति हो जाएगी, कोई मजा ही नहीं आ जाएगा। इसीलिए जो है इस कंपटीशन की वजह से, इस चुनाव की प्रतिद्वंदिता की वजह से भारत में जो है चुनाव को क्या कहा जाता है, एक फेस्टिवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक त्योहार कहा जाता है। तो भारत में चुनाव त्योहार की तरह होते हैं, हर 5 साल में आते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल प्रतिद्वंदिता होती है, वो पॉलिटिकल कंपटीशन हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी जो बेस्ट फॉर्म होती है वो लेके आती है कि हम ये आपके लिए करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से जो निर्वाचन क्षेत्र लेवल पे होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, वो हमारे लिए अच्छी बात है। अब दूसरी चीज, जो हमारी कम्युनिटी होती है, जो हमारे समुदाय होते हैं, जहां पे हम रहते हैं, चाहे वो राज्य स्तर पे हो, गांव स्तर पे हो या देश स्तर पे हो, तो वहां पे क्या कुछ पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। पार्टी पॉलिटिक्स हमें डिवाइड करने की बात करते हैं, हमें क्या करेंगे, फैक्शनलिज्म करेंगे, डिवाइड करने की बात करेंगे। किसके? जाति के नाम पर, कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, रीजन के नाम पर, मतलब क्षेत्र के आधार पर, समुदाय कम्युनिटी के आधार पर, इन सब चीजों के आधार पर हमें, अमीर गरीब के आधार पर हमें डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी। पार्टी जो पॉलिटिक्स होती है वो एवरी लोकेलिटी की बात है, हर घर में ये पॉलिटिक्स होगी। और उसका डिमेरिट क्या है? डिमेरिट है डिसयूनिटी। डिसयूनिटी मतलब हमारी जो आपसी एकता है समाज में रहने की, वो खत्म हो जाती है। समाज में जो आपसी एकता थी वो रहने की खत्म हो जाती है। जब चुनाव होते हैं, चुनाव के समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये हो जाता है कि जो कम्युनल हार्मोनी होती है वो बिगड़ने लगती है। जो लोगों में आपसी जो है प्रेम भाव होता है, जो सद्भावना की मतलब माहौल होता है, वो खराब होने लगता है। ये इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट होती है, क्योंकि हमें वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, समुदाय के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं, अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से पार्टी पॉलिटिक्स हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक भी होती है। ठीक है, इस तरह से। और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या करते हैं, डर्टी ट्रिक्स अपनाएंगी। क्या अपनाएंगी? डर्टी ट्रिक्स अपनाएंगी। और किस लिए अपनाएंगी? विन इलेक्शन, चुनाव जीतने के लिए। तो जो डर्टी ट्रिक्स अपनाएंगे, डर्टी ट्रिक्स में क्या हो सकता है, मनी एंड मसल पावर हो सकती है, मतलब पैसे का दुरुपयोग हो सकता है, ताकत का इस्तेमाल हो सकता है। इस वजह से जो है वो बहुत सारे हथकंडे जो भी होता है, आप अपने आसपास क्षेत्रों में ये वॉच करते होंगे, जब भी चुनाव आता होगा तो आपको पैसे के ऊपर लुभाने का प्रयास करेंगे, आपको धर्म के नाम पर बरगलाने का प्रयास करेंगे, आपको जो है क्षेत्र के नाम पर बरगलाने का प्रयास करेंगे। तो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि हम चुनाव जीते एनी हाउ, किसी भी तरह से हम चुनाव जीते, किसी भी तरह से, एनी कॉस्ट पे। तो ये सारा चीजें जो है डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और इस विडंबना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गुड पीपुल क्या एंटर करेगा चुनाव में? सबसे बड़ी समस्या यही है। आपको एक उदाहरण अभी बताते हैं, डू नॉट एंटर दिस एरेना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि डर्टी ट्रिक्स के इस्तेमाल, मनी एंड मसल पावर के इस्तेमाल के लिए कारण गुड पीपल, जो अच्छे लोग होते हैं, वो चुनाव में एंटर ही नहीं करते हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं, आप लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री
डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सुना होगा। वो एक बार 1999 में दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, और कभी भी मनमोहन सिंह ने लोकसभा चुनाव नहीं जीता। क्यों? क्योंकि उनके पास दिमाग था, सब कुछ था, लेकिन वो जो डर्टी ट्रिक्स है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि एक लेखक है बेटा, उनका नाम है खुशवंत सिंह, गुजर गए हैं, पाकिस्तान मतलब पंजाबी लेखक थे, बहुत कुछ लिखा उन्होंने जो है देश पे, बहुत जाने माने लेखक हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह को एक बार जो है चुनाव में क्या किया कि 2 लाख रुपए दिए, जाओ चुनाव में खर्च करो, चुनाव जीतो। लेकिन मनमोहन सिंह चुनाव खत्म हुआ तो 1 लाख रुपए वापस कर गए, और मनमोहन सिंह चुनाव हार गए थे। तो खुशवंत सिंह ने बोला कि इसीलिए तुम चुनाव हार गए हो क्योंकि तुम पैसा वापस करने चले आए हो। तो ये क्या था? ये अच्छे लोगों का उदाहरण है कि वो चुनाव नहीं जीत पाते, इसलिए डो नॉट एंटर दिस एरेना, वो कभी भी इसमें एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेरी वेल, वो जानते थे इस प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना, जो पॉलिटिकल लीडर्स होता है वो अपना कैरियर बनाना चाहता है, वो अपनी बेहतरी के लिए कुछ काम करना चाहता है। तो इस तरह से जो है वो बहुत सारे हथकंडे अपनाने का प्रयास करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो इस चीज को अवेयर थे, दीज प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने क्या किया? फ्री कंपटीशन किया। क्या किया? फ्री कंपटीशन किया, मतलब मुक्त चुनाव, पूरी तरह से स्वतंत्र चुनाव। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो सीधा हो चाहे टेढ़ा हो, लेकिन हाँ उसका भी प्रभाव जनता में पड़ेगा। जैसे आप सोचो कि 2004 से लेकर के 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार थी। तो वहां पे जो है बीजेपी 2004 में चुनाव हार गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। लेकिन उसके बाद 2014 में मोदी वेव आई, मोदी वेव में सारे सत्ता के जो स्तंभ थे उखड़ गए और मोदी ने चुनाव जीता, फिर दोबारा 19 में चुनाव जीता। तो ये क्या था? ये एक तरह से हमको दिखाता है कि कोई भी परमानेंट रूप से चुनावों के समय या जो है देश पे शासन नहीं कर सकता, लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता, क्योंकि जनता को अगर लगेगा कि हमारी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, हमारी बातें कुछ नहीं इस तरह से सरकार में दिख रही हैं, तो वो जो है चुनाव बदलाव के लिए वोट करेगी, बदलाव के लिए वोट करेगी। और उसी का परिणाम होता है कि डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट सरकार नहीं होती है। ठीक है, अगला जो पॉलिटिकल लीडर्स में गुण क्या होने चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, इस बेसिस पे उन्होंने आगे ले जाने का। अब इसको हम एक इंसेंटिव की बात करते हैं, रिवार्ड और पनिश की बात करते हैं। ठीक, इसमें जो नॉलेज कैरेक्टर है वो तो है ही है, लेकिन इसको हम रिवार्ड, अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिवार्ड करें या पनिश करें तो हमें पुरस्कार के रूप में दें या चुनाव के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से। अब सोचो कि कोई, जैसे बीजेपी है, बीजेपी ने क्या किया? 2004 से लेकर के 2014 तक अपनी सभी जगहों पे सभी मुद्दों को उसने पूरे देश में उठाया, लोगों की जन भावनाओं का उसने जो है अपना समर्थन हासिल किया। समर्थन हासिल करने के बाद उसने सोचा कि एक तरह से हम अगर जो है लोगों की भावनाओं को, लोगों के कार्यों को, लोगों के दुखों को हम अगर जो है पूरे देश के लेवल पे उठाएंगे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे जो है स्त्री हिंसा, मतलब जो महिला हिंसा है उसके खिलाफ बात हो, तो इन सारी चीजों को अगर हम उठाएंगे तो जनता हमें एक बार फिर से चुनाव में, इलेक्शन में विन करेगी, और वही हमारे लिए क्या होगा? रिवार्ड होगा। अगर जो है हम भ्रष्टाचार करेंगे, महिला हिंसा पे कोई काम नहीं करेंगे, गरीबों के लिए कोई काम नहीं करेंगे, दलितों के लिए कोई काम नहीं करेंगे, समाज के शोषित वंचित वर्ग के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तो हमें वो जनता पनिश करेगी, और पनिश करके हमको चुनाव से बाहर कर देगी। जब बाहर कर देगी तो यही हमारे लिए रिवार्ड और पनिश हुआ। इसीलिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया था? तो फ्री कंपटीशन किया, और रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन, मतलब हर 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहेगी कि हमें जो है इस बार चुनाव में जीतने का मौका मिले, और जब वो सत्ता से बाहर रहेगी, विपक्ष में बैठी रहेगी, तब वो जो है सरकार के कार्यों को उजागर करने का प्रयास करेगी, सरकार की कमियों को जनता को बताने का प्रयास करेगी। ये सारा कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जानते थे, इस वजह से जो है उन्होंने फ्री कंपटीशन रखा और पॉलिटिकल लीडर्स को नॉलेज और कैरेक्टर की बात की, रिवार्ड और पनिश की बात की थ्रू इलेक्शन। ठीक है, अब रेगुलर अगर इलेक्शन होगा, रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन होगा, तो नो डाउट है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये जरूरत नहीं करेगी कि हमें फिर से चुनाव में जाना है। अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें जो है सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। इस वजह से कोई भी पार्टी जो है जनता के हितों का, जनता के मुद्दों का, जनता की परेशानियों को
जो है डिनाई नहीं कर सकती। जिसने भी डिनाई किया वो सत्ता से बाहर गया है। ठीक है, अब जैसे एक शॉपकीपर की स्टोरी है, शॉपकीपर के बारे में बात करते हैं। शॉपकीपर क्या है, जैसे मान लो आप इमेजिन करो एक आप दुकानदार के पास जा रहे हो, दुकानदार के पास जा रहे हो, वो दुकानदार क्या करता है, वो चाहेगा कि हमें प्रॉफिट हो, बात सही है, वो प्रॉफिट चाहेगा, तो फिर प्रॉफिट चाहेगा तो फिर उसके बाद क्या करेगा, वो जनता को सामान खराब बेचेगा, नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो चाहेगा कि हमारा प्रॉफिट लगातार बना रहे तो वो मजबूरी में ही सही लेकिन जनता को वो क्या करेगा, अच्छा सामान देगा, अच्छा सामान देगा। सेम यही हालत जो है पॉलिटिकल पार्टीज की भी है। अगर वो जो है चाहते भी हैं कि मेरा फायदा हो, लेकिन वो जो है अनचाहे में भी, दबाव में ही सही, लेकिन वो जनता के कार्यों को एक तरह से क्या कर रहे, नकार नहीं सकते। जनता की समस्याओं को सुनेंगे, जनता की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार, महंगाई और महिला हिंसा, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन सब तत्वों से लड़ने का प्रयास करेंगे। चाहे वो आज की नई समस्या है आतंकवाद, साइबर क्राइम, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे जो है वो मुंह नहीं मोड़ सकती। इस वजह से पूरे के पूरे एरिना में पॉलिटिकल पार्टीज को दबाव में ही सही लेकिन जनता के लिए काम करना पड़ेगा, चाहे वो जैसे शॉपकीपर की स्थिति थी। ये हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारे लिए पॉलिटिकल कंपटीशन है उसके बारे में बात करते हैं। क्या हमारे लिए हेल्दी है? हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी है। क्यों? क्योंकि बिना अगर जो है पॉलिटिकल कंपटीशन के चुनाव इलेक्शन क्या होगा, पॉइंटलेस हो जाएगा, कोई बात ही नहीं करेगा। ठीक है, और एवं पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा और एमएलए के चुनाव में ये होता है। पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो समाज में एकता में जो है भिन्नता डालती है, फैक्शनिज्म, लोगों में बंटवारे की बात करती है। फिर उसके बाद ये एवरी लोकलिटी की सिनेरियो बन जाता है। डर्टी ट्रिक्स की वजह से पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी अपनाते हैं, मनी एंड मसल पावर का यूज करते हैं, वो जो है विन इलेक्शन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गुड पीपल डू नॉट एंटर दिस अरेना, अच्छे लोगों को मैंने स्टोरी बताया आपको खुशवंत सिंह और मनमोहन सिंह की, तो उससे आपको समझ में आया होगा कि अच्छे लोग कैसे चुनाव हार जाते हैं। ठीक है, और आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अवेयर टू दीज प्रॉब्लम्स, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इस समस्या को पूरी अच्छी तरह से जानते थे। इस वजह से जो है उन्होंने फ्री कंपटीशन रखा, पूरे चुनाव को उन्होंने स्वतंत्र रूप से रखा, सबके लिए ओपन रखा, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए नॉलेज और गुण को अगर डिनाई कर दिया जाए तो उनको रिवार्ड और पनिश की बात की जाती है, और उसको थ्रू इलेक्शन के माध्यम से। तो इलेक्शन में अगर जो है अच्छा काम करोगे तो आप चुनाव जीतोगे, अगर खराब काम करोगे तो आप चुनाव हार जाओगे। इसका उदाहरण हमारे सामने पिछले 20 सालों की सरकारों से देखा जा सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन होगा तो हमें अच्छा काम करने का दबाव भी होगा, और दबाव में ही सही हम अच्छा काम जनता के लिए करेंगे। ठीक है, सिमिलरली शॉपकीपर की स्टोरी, जैसे शॉपकीपर अपना सामान फायदा चाहते हुए भी अच्छा सामान देने के लिए ग्राहक को मजबूर होता है, उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना फायदा देखते हुए भी, अपना कैरियर देखते हुए भी वो जनता के लिए अच्छा काम करने की मजबूरी उनके सामने होती है। इसलिए पॉलिटिकल कंपटीशन हमारे लिए अच्छा है। क्लियर? ओके।